वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरान व इराक जाने वाले ज़ायरीन से मुताल्लिक नई पॉलिसी से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि रवां साल ज़ायरीन अरबईन के लिए बज़रिया सड़क इराक और ईरान नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन सिर्फ हवाई सफ़र कर सकेंगे। फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया। PIA ने अरबईन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक 4 परवाज़ें 8 ता 11 अगस्त कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 ता 21 अगस्त को परवाज़ें शेड्यूल्ड। इसराइली बमबारी और मुहासरे से गजा में मुकम्मल इंसानी बहरान। आलमी दबाव पर इसराइली फ़ौज की चंद घंटे के लिए जंगबंदी। इमदाद के दाखिले की भी इजाज़त। इमदादी सामान के ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। इसराइली फ़ौज ने गजा में यौमिया 10 घंटे के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान किया। इसराइली फ़ौज का गजा में इमदादी सामान फ़ज़ा से भी फेंकने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी इंसानी इमदाद के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन में हिस्सा लेने का फ़ैसला। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने फ़ज़ाई इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की रुकन कैरीन डॉनली ने फ़ज़ाई इमदाद का बयान ज़मीनी हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने का भयानक हरबा करार दिया। उधर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आने वाले फ्रीडम फ्लोटेला के इमदाद जहाज़ पर भी इसराइली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। फ़ौज ने निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा ताना। जहाज़ पर मौजूद डॉक्टर्स, रज़ाकार और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट को शरकमाल बना लिया। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन ने इसराइली फ़ौजियों के कब्जे के दौरान बनाई गई वीडियो शेयर कर दी। गजा में फाका कश फ़लस्तीनियों पर सेहोनी हमले जारी। काबिज़ फोर्सेस की वहशियाना फायरिंग। इमदाद के इंतजार में खड़े 32 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले। मज़ीद 53 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। भूख ने भी मज़ीद 6 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। 4 माह में 87 बच्चों समेत 133 अफराद भूख के बाइस जाँ बहक हो चुके। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस का गजा में भूख, कहत और इसराइली बमबारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। सेनेटर क्रिस वैन, सेनेटर बर्नी सैंडर्स और सेनेटर कोरी बुकर का इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। कांग्रेस में जॉन गारामेंटी ने इसराइली इक़दामात को नस्ल कुशी करार दे दिया। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल समेत दुनिया भर में मुजाहिरे। तल अवीव, हैफा और शुमाली इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों इसराइलियों का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। स्कॉटलैंड में अमरीकी सदर के दौरे के दौरान अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते रहे। मुल्क भर में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। आट वैली में भी सैलाब से तबाहकारियाँ। 8 छोटे बड़े गाँव सैलाबी रैलों की नज़र। कुंदूज, गज़र, खुरमंग समेत बड़े शहर सैलाबी रैलों से मुतासर हैं। उधर मुल्क में दरियाओं की सतह बुलंद होने पर सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब में तुग़यानी से पानी झंग के मुख्तलिफ देहात में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी। CPEC के जारी मनसूबों की रफ्तार पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा, CPEC का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका। अब दूसरा मरहला सनती ताउन, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और समाजी तरक्की पर मरकूज़ है। CPEC इलाकाई राबतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। CPEC से पूरे खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। आलमी बैंक के वफ़द की येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। सादिक पुल के करीब जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने वफ़द को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। कहा, येलो लाइन BRT कराची का स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। आवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत मिलेगी। मुआशी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ हासिल होगा। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा। मजीद 3 नए केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 पोलियो केस की तस्दीक हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस शुमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से सामने आए। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई।
थाईलैंड और कंबोडिया अमेरिका की सालिसी में मुज़ाकरात पर रजामंद। सरहदी झड़पें चौथे रोज़ भी जारी। झड़पों में अब तक 33 अफराद हलाक, जबकि हज़ारों थाई और कंबोडियन शहरी बेघर हो चुके। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने दावा किया था कि तिजारती धमकी पर दोनों ममालिक अमन के लिए मुलाकात पर तैयार हो गए हैं। मलेशियन मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पीर को होंगे। चीन का मस्नूई जहानत में ताउन के फ़रोग़ के लिए आलमी तंजीम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, चंद ममालिक और कंपनियां AI को अपने मुफाद का इनफरादी खेल ना बनाएं। चीन तमाम ममालिक के साथ अपनी AI तरक्की और तजुर्बात बांटने के लिए तैयार है। डिनौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमरीकी एयरलाइन के बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी। तमाम 173 मुसाफिरों और अमले को हंगामी स्प्रेड्स इस्तेमाल करके महफूज तरीके से निकाल लिया गया। परवाज़ मियामी के लिए तैयार थी, जिसे आग लगने के बाद मनसूख कर दिया गया। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात। भारतीय रियासत बिहार, मुंबई, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक में तूफानी बारिशें। ओडिशा, केरला और दीगर रियासतों में भी बरसात से तबाही। रियासत बिहार में दर्जनों घर डूब गए। गंगा नदी में शदीद तूफ़ानी से 9 से ज़ायद अजला मुतासिर। फिलिपाइन में बारिशों से अमवात की तादाद 30 हो गई। तुर्किया, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के करीब जंगल में गर्मी के बायस आग भड़क उठी। खाना जंगी के शिकार मुल्क सूडान में तकसीम का खदशा मजीद बढ़ गया। सूडान के पैरा मिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने मुतवाज़ी हुकूमत का ऐलान कर दिया। जनरल हमदान दखलो की क़यादत में मगरबी सूडान में मुतवाज़ी हुकूमत कायम की गई। सूडानी फ़ौज ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन का रूस के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लांट को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक हमले से प्लांट की 2 तनसीबात को नुकसान पहुंचा। प्लांट में रेडार, नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम समेत अहम अस्करी आलात तैयार किए जाते हैं। यूक्रेनी दावों पर रूस ने खामोशी इख्तियार कर ली। रूस की मदद से ईरानी मवासलाती सेटेलाइट खला में पहुंचा दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाहिद-2 मवासलाती सेटेलाइट को रूस से रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। 110 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट को ईरानी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन और तैयार किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक मगरबी ममालिक ने ईरानी खलाई प्रोग्राम की तरक्की पर तशवीश का इजहार कर दिया। जमैका में ITF जूनियर इवेंट्स में सब्ज हलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तान के 15 साला मिकाइल अली ने यके बाद 2 सिंगल्स टाइटल जीत लिए। मिकाइल ने पिछले हफ्ते अमरीकी और अब कैनेडियन प्लेयर को फाइनल में हराया। कैनेडियन एंटोइन के खिलाफ मिकाइल ने 6-2 और 7-6 से कामयाबी समेटी। आलमी मुकाबलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिल्वर पर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज पर 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी इनामी रकम बढ़ा दी गई। स्नूकर और स्क्वॉश के टाइटल्स लाने पर भी लाखों रुपए इनाम देना होगा।